नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। क्वेश्चन आवर में आज बात करेंगे क्या पाया क्या खोया। एक राज्य के तौर पर उत्तराखंड का 22 साल का सफर पूरा होने जा रहा है और एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि इन सालों में कई आयाम हमने स्थापित किए हैं, खासकर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, खेती, बागबानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्य अग्रणी होने की दिशा में बढ़ा है। तरक्की की मिसाल पेश की है कि 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले एक छोटे से राज्य में आईआईएम भी और आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज भी, सड़कों का नेटवर्क भी बढ़ रहा है, तो तीर्थों का विकास भी एक अहम पहलू बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के आंदोलनकारी सवाल पूछ रहे हैं कि जिन मुद्दों के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी शहादत के 2 दशक बाद भी ये मुद्दे जस के तस बने हैं। प्रदेश में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पहाड़ों से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इतने साल बीतने के बाद भी जिस परिकल्पना के साथ एक अलग पहाड़ी राज्य बनाया गया था, वो परिकल्पना साकार नहीं हो पाई है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही 2 दलों ही सत्ता पर बारी बारी से काबिज हुए। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से राज्य के विकास को गति दी, लेकिन जिस परिकल्पना और सपने के साथ पहाड़ी राज्यों की मांग की गई थी, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि इन 22 सालों में क्या पाया है और क्या खोया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिरे से नकारती हूँ इस बात को कि उत्तराखंड में जो हुआ ऐसा नहीं होता। हमने पृथक पहाड़ी राज्य मांगा था, कई मंजिलें हम पा चुके हैं और कई मंजिलों को पाना बाकी है। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मनस्थिति की ज़रूरत है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो जो पहली निर्वाचित सरकार थी, उसने बेरोजगारी को एक बड़ा प्रॉब्लम समझते हुए यहाँ सिटकुल, पिटकुल और उपनल जैसी संस्थाओं की स्थापना करी और उसने एमओयू साइन करवाया तमाम इंडस्ट्रीज से जो सिटकुल पिटकुल में स्थापित हो रही थी कि 70% जो नियुक्तियां हैं वो स्थानीय युवा को मिलनी चाहिए। अब उसका अनुपालन अगर बाद की सरकारें नहीं करा पाई तो उसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस की जो पहली सरकार आई थी, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पर स्थापना करी। ऐसे में कई मेडिकल कॉलेजेस की नींव रखी गई, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नींव रखी गई, स्पोर्ट्स कॉलेजेस की नींव रखी गई, आईआईटीज़ की और पॉलिटेक्निक्स की नींव रखी गई। जो दूसरी हमारी सरकार आई, उस समय यहाँ पर बड़ी दैवीय आपदा आई थी। उससे हम मात्र 1 साल में, जो भाजपा ये कहा करती कि 10 सालों तक उत्तराखंड में सुरक्षित अब 4 धाम यात्रा नहीं हो पाएगी, उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए हमने 1 साल के अंदर 4 धाम यात्रा शुरू की। हमने गैरसैंण में, भराड़ी सैन में अपने सीमित संसाधनों से एक विशालकाय विधान भवन बनाया है। हमने एमएलए हॉस्टल बनाया है, मंत्रियों के आवास बनाए हैं। अब विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, निश्चित रूप में राज्य बनने के बाद कई लोग विकास के कार्य लगातार, विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास स्वाभाविक है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सुनियोजित विकास जो होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। 9 जिले अभी भी विकास की उस बयार से, उस रोजगार देने में से लेके, तमाम परिसीमन से लेके कई चीज़ें अगर आप देखेंगे, आप स्वयं आपके चैनल में किस प्रकार की परिचर्चाएं होती हैं, मुझे इस बात का मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोग उन बिंदुओं पर, विषय पर चर्चा करते हैं और सरकार उसका संज्ञान लेके उसका निस्तारण भी करने की कोशिश करती है। आप ये देखिए कि इन 22 वर्षों में लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, जबकि अभी मैं उस बात के लिए बधाई देता हूं कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि लोकल फॉर वोकल, माणा उन्होंने एक नाम लिया है कि वहां से वो स्थानीय उत्पाद लिए और लोग लें। वही मैं पिथौरागढ़ से लेके, गुंजी से लेके, रवाई घाटी और उत्तरकाशी, तमाम चमोली के जनपद से लेके जहां जहां भी ऐसे कुछ लोकल उत्पाद हैं, वो हमारे जो है सेनाओं को दिए जाए। मैं समझता हूं कि वहां एक कभी भी आर्थिक संकट नहीं रहता, तो वो एक आर्थिक हिस्सा उन गांवों को, उन ब्लॉकों को जब पहुंचेगा तो निश्चित रूप में हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। और जो पलायन कर चुके लोग हैं या जो मध्य स्थिति में जो लोग हैं, वो अपने गांव में जाने के लिए वो होंगे, क्योंकि हमारा सीमांत प्रदेश है। और निश्चित रूप में अब आज इस बात की जरूरत आन पड़ी है, 22 वर्षों के बाद अभी हमें स्थायी राजधानी नहीं मिली है। हमें हमारा जो है मूल निवास हमसे बरी हो गया है, मूल निवास हमें नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तमाम राज्यों के साथ मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड के साथ पक्षपात क्यों किया जाता है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि जब से राज्य बना और राज्य की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं यहाँ की, उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पलायन आयोग भी हमने इसीलिए गठित किया कि ताकि जो हमारे उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र के जो गाँव हैं, वो गाँव जो खाली हो रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं, उसको देख के ये आयोग बनाया गया। और उसके आयोग की समय समय पर हमें रिपोर्ट भी मिलती रहती है
और अभी आपने देखा होगा रिवर्स पलायन भी हो रहा है, लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं। और गाँव में अभी आप जाएंगे, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारा जो युवा बाहर चला गया था वो अपने गाँव की ओर लौटा है। हमने होम स्टे जो हमारी इतनी अच्छी योजना थी यहाँ के लिए पर्यटन को लेकर यहाँ पे आए हैं, और रिकॉर्ड तोड़ इस बार श्रद्धालु भी आए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर तो आए हैं। साथ में हमने जो पर्यटन का जो सर्किट जो बनाया पर्यटन के आधार पे, क्योंकि धार्मिक पर्यटन तो है ही है, धार्मिक आस्था से तो लोग श्रद्धालु आते ही हैं, साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ के जो बहुत खूबसूरत जो हमारे व्यू हैं उनको भी हमने प्रसारित किया है, और लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसका चहुमुखी विकास हो रहा है। साथ में यहाँ की जो उत्तराखंड की जो हमारा जो एक बहुत ही सुंदर और यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ के आप देखे होंगे योग है, जो योग है, आध्यात्म है, उसको जोड़कर जो हमने नीतियाँ बनाई हैं, रोजगार परक जो नीतियाँ जो हमारी बनी हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, यानी उत्तराखंड 22 साल का हो चुका है। लंबे जनसंघर्ष और जन आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जिसमें 42 शहीदों ने अपनी शहादतें पेश की हैं। लेकिन सवाल आज भी जिस का तस है, तमाम आंदोलनकारी सवाल कर रहे हैं, आखिर उनके सपनों का उत्तराखंड कहाँ है? वो उत्तराखंड कहाँ है जिनके सपने तमाम आंदोलनकारियों ने देखे थे? अपने सूर्य अर्जुन बिश के साथ मैं अस्करी जाफरी, HNN 24/7 देहरादून के लिए। तो आपने सत्ता पक्ष को सुना, आपने विपक्ष को सुना, आपने राज्य आंदोलनकारियों के तीखे सवाल भी सुने, और इन सब के बीच उत्तराखंड 22 साल का अब जवान हो रहा है। जवानी के साथ क्या उत्तराखंड में वो ताकत और कुव्वत भी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हम सपनों का उत्तराखंड बना रहे हैं, राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सपनों पर खरे नहीं उतरे हैं। इन सब के बीच कई सारे सवाल भी हैं। चलिए आपसे गेस्टों का तारुफ करा दे। हमारे साथ रविंद्र कुमार, भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिषपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप कुकरेती जी, आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डीके पॉल जी, आप बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। सबसे पहले सीधे रुक करते हैं रविंद्र कुमार जी, 22 साल जिसे कह सकते हैं मुकम्मल होने जा रहे हैं उत्तराखंड के। सीधा सवाल ये है, क्या सपनों का उत्तराखंड जो देखा गया था, क्या वो बीजेपी बनाने में जिसे कह सकते हैं कि सफल रही है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आज अपने उत्तराखंड दिवस की, जिसे राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का अलग नाम मिला, पहचान मिली, उसकी पूर्व संध्या पे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में उन तमाम आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, उन सैनिकों को जो इस प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उन सबको भी नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से एक लम्हा हमने इस राज्य को प्राप्त किया, और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ की प्रदेश की जनता का सम्मान किया। खास करके नारी शक्ति का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कि सबसे बड़ा आंदोलन में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी बात को सुनते हुए इस राज्य के निर्माण को आगे बढ़ाया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य में हमने अभी बहुत और आगे सफ़र तय करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से राज्य के निर्माण के बाद इस पे सभी पार्टियों ने, देखिए, मैं किसी भी प्रकार का किसी को दोष रोपण या किसी के दोष पे नहीं कहूँगा, सभी पार्टियों ने एक अच्छा इस प्रदेश को एक आगे ले जाने का काम जिस प्रकार से किया, उस काम को करते हुए 2014 के बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार से तेजी आई इन सारे कामों पे, चाहे मल्टीपल कनेक्टिविटी रोडों की हो। 14 से पहले तेजी नहीं थी? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने देखिए किसी विषय पे जा ही नहीं रहा। मैं 14 से तेजी की बात करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना कि नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 14 के बाद इसमें देखिए ना तेजी डबल आई है। आप समझिए कि आप 4 लेन रोड हुई, कनेक्टिविटी पूरे ऑल वेदर रोड के हिसाब से पूरी कनेक्टिविटी हो रही है, रोडों का चौड़ीकरण ऊपर पहाड़ों पे जो कभी होता नहीं था, जिसे कभी
परिकल्पना ही दी थी, और उसमें बड़े लंबे संघर्ष के बाद, कोर्ट कचहरी होने के बाद ये लंबा पहलू है, इस पे कई बार डिस्कस हो चुका है हमारा। आज सड़कों का निर्माण, पहाड़ पे रेल नहीं चढ़ उसी सकती, सड़कों पर युवा उतरे, इसका भी जिक्र कर दीजिए। देखिए मेरी बात देखिए, आज हम इस प्रगति और समृद्धि के बारे में बात करेंगे आज, और ऐसे सवाल भी आप उठाएंगे, उनका जवाब भी हम देंगे। पहाड़ पे रेल नहीं चढ़ सकती, आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल का लाइन का काम, बागेश्वर से और गंगोत्री के लिए चंपावत से, डोईवाला से गंगोत्री तक की रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी। तो ये तमाम तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा। ठीक, अभी लेटेस्ट HMT की 45 लगभग एकड़ भूमि जो है राज्य के पास वापस आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि इस पे एक लंबा, अभी जिस प्रकार से गरिमा जी कह रही थी कि औद्योगिक को, आपको याद होगा कि उद्योग लगाने में केंद्र सरकार, अटल बिहारी जी सरकार ने बड़ी सब्सिडी देती थी यहाँ पे जो उद्योग आते थे, और जैसी यूपीए की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने उस सब्सिडी को रोक दिया था। ये सारी चीजें आपके ध्यान में होंगी। तो उसमें ये कहना कि जी हमने काम किया, मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, सबने काम किया। इस राज्य के बनने के बाद सरकारें किसी की भी आई हो, सबने काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार इस राज्य को उन्नति और विकास के पथ पे आगे की ओर लेकर जा रही है माननीय नेतृत्व में, आने वाला समय 2025 जब हम 25 वर्ष बनाएंगे, आप देखेंगे कि हम। शिषपाल जी, आप क्या कहेंगे? दोनों ही पार्टियां जिसे कह सकते हैं रही सत्ता में, मौजूदा वक्त में 22 साल के जब जवान उत्तराखंड हो रहा है, किस तरह से देखा जाए, क्या जवानी में वो कुव्वत उत्तराखंड को मिल पाई है? देखिए, राज्य गठन की पूर्व संध्या पर मैं सबसे पहले राज्य के शहीद आंदोलनकारियों का स्मरण करना चाहूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहूँगा कि जो 26 संशोधनों के साथ आधा अधूरा राज्य 9 नवंबर 2000 के मध्य रात्रि को हमें मिला, आज भी जो आंदोलनकारियों के जो सपने थे वो अभी अनुत्तरित हैं, और जो उनके सपनों का राज्य था, जिसके लिए नौजवानों ने अपनी शहादतें दी, मातृशक्ति ने अपनी अस्मिता खोई, और तमाम प्रजन, युवा जन और तमाम लोगों ने सड़कों पर उतर के कर्मचारी संगठनों चाहे सभी संगठनों मिलकर संघर्ष किया, उनके आज भी सपने अधूरे हैं। और पहाड़ का जो विकास ईमानदारी से होना चाहिए थे, मैं आज राजनीतिक भूमिका से अलग हटते हुए विभागी से स्वीकार करूंगा कि पहाड़ के जनपद आज भी विकास की बाढ़ जोर रहे हैं। लेकिन आप आरिश जी कि कांग्रेस के शासनकाल में एनडी तिवारी जी को यूं ही विकास पुरुष नहीं कहा जाता था। आपने देखा, देहरादून से मैं गिनाना शुरू करूंगा, चाहे दून मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आप घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे द्वाराहाट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हो, टिहरी में हो, और तमाम यहाँ पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, इब्काई यूनिवर्सिटी हो, तमाम शैक्षणिक संस्थाओं का जो जाल बिछाने का काम किया। 72 ITI जो है हीरा सिंह बिष्ट जी के रहते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रदेश में बने थे, तमाम ITI बनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो बंदी के कगार पे और बंद की जा चुकी है, उसका प्राइवेट करने दौड़ चल रही है। विकास की जो बहार और जो बुनियाद, जो डीपीआरें कांग्रेस के सरकार में बनी थी, अब वो विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज राज्य की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, और अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड आज जो है 22 सालों के बाद भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पुलिस जिस प्रकार से लिपापोती और हिलावाली कर रही है, VIP का नाम उजागर नहीं कर रही है, बहुत शर्मिंदगी पैदा करती है। आपको लगता है कि वो विकास की बयान 22 सालों में बही है? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और सकारात्मक सोच के साथ इस बात को कह रहा हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और पलायन भी एक सतत प्रक्रिया है। पलायन आदमी रोजगार के लिए भी जाता है, शिक्षा के लिए भी जाता है, लेकिन मैं केवल और केवल उन सरकारों से, उन ब्यूरोक्रेसी से, उन मुख्यमंत्रियों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें उत्तराखंड पर ही क्यों लागू होती हैं? अगर पलायन होता है तो क्या उत्तराखंड के अंदर वो जनसंख्या का स्तर जो लगातार घटता चला गया और पहाड़ खाली होते चले गए, ये हालत तब है जबकि मेरा ये सीमांत प्रदेश है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि रोजगार की दृष्टि से मुझे उत्तर प्रदेश के जमाने का भी याद है और आज वर्तमान स्थिति में भी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारें प्रयास नहीं करती हैं। अच्छी बात यह है कि परसों माननीय धामी जी ने उस बात को स्वीकार किया और बैठक ली, और वो मूर्त रूप से कब वो पद भरे जाएंगे, निकाले जाएंगे और कब मेरे साथ वो बात की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या किसी भी मुख्यमंत्री ने, जितने मुख्यमंत्री मुझे 40 और 45 साल में मिलने थे वो मात्र मुझे 20-22 साल में मिलते हैं, और किसी भी मुख्यमंत्री ने
मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों के लिए खटीमा और मसूरी गोली कांड जैसे के लिए एक पहल करने की कोशिश नहीं करी, कोई पैनल बनाने की कोशिश नहीं करी। चाहे सत्ता में जो भी सरकारें आई, किसी ने भी सीबीआई पे स्पेशल यहां से कोई एक वो नहीं किया गया। अब मैं आता हूं राज्य आंदोलनकारियों के उसमें, हमें जो है नारायण दत्त तिवारी जी ने एक 10% आरक्षण दिया था, तमाम सुविधाएं दी थी, और वो 26 अगस्त 2013 से हमारे को आज तक उस आरक्षण से महरूम रखा गया, इस्ताया गया। जबकि सरकार के जो व्यक्तिगत हित होते हैं उसमें वो एसएलपी दायर करते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि कई सरकारी योजनाओं को हराने में और हटाने के लिए हमारे महाधिवक्ता कई हराने के पैसे लेते हैं, वो सरकार का पैसा जाया करते हैं। अब अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप में उन्होंने कहा कि सड़कों का जाल बिछाया गया और निश्चित रूप में स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या मेरे उस छोटे से छोटे ठेकेदार या एक क्लास ठेकेदार को यहाँ काम मिला? नहीं मिल रहा है। वो इतनी बड़ी इस तरह से कंपनियों को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है, उसमें या तो ब्यूरोक्रेसी का खेल है या टॉप लेवल का खेल है। तो क्या मेरा उत्तर प्रदेश के जमाने में तो मेरा ठेकेदार मेहनत करके वो ए ग्रेड तक पहुंच गया, लेकिन 1 लाख की मैं वो ठेका नहीं ले पा रहा हूं। एक बात रेल में आप बिल्कुल, मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि जब जब जो अच्छे काम हुए उसका राज्य आंदोलनकारी मंच ने स्वागत किया है। रेल पहुंची है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1890 के बाद अगर उत्तराखंड के अंदर कहीं रेल चल रही है तो हमने कोई बहुत बड़ी जंग नहीं जीती है। हम कहीं ना कहीं विकास से कितने दूर रहे, मतलब हम मसूरी से, देहरादून से मसूरी की जो है वो वहां तक लाइन नहीं बिछा पाए। जो सर्वे है 1980-85 का लगभग, वो देहरादून से पंजाब तक का सर्वे था, उस रेल को नहीं बिछा पाए हम। उसका सर्वे माननीय जो है अपना सत्तार महाराज जी आए, वो भी उस सर्वे को दोबारा खाली उन्होंने खुलवाया, लेकिन उनकी नहीं चली। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो प्रदेश के अंदर, जो हमारी स्थायी राजधानी से लेके तमाम चीजों को लेके, मेरे भू कानून से लेके मूल निवास से लेके सब जिस पर ध्यान देने की साफ तौर जरूरत है। शांति प्रसाद जी, आप क्या कहेंगे? अजय जी, सर्वप्रथम तो हम सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देते हैं। सरकार जिन उम्मीदों पर खरी उतरनी चाहिए थी, नहीं उतरी है। उत्तराखंड राज्य की जो मूल अवधारणा थी, जो आंदोलनकारियों का, राज्यवासियों का सपना था कि हमारा राज्य बनेगा तो जल, जंगल, ज़मीन पर अधिकार होगा, हमारा अपने कानून होगा, हमारी अपनी बोली भाषा का सम्मान होगा और हमारी अपनी राजधानी होगी, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विकास के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे पहाड़ से पलायन रुकेगा, किसानों के घर में खुशहाली आएगी। इस परिकल्पना को लेकर हमने राज्य की लड़ाई लड़ी, 42 से ज़्यादा शहादतें भी दी, माँ बहनों का अपमान भी हमने झेला। खैर, राज्य बना। राज्य बनने के बाद ठीक इसके विपरीत काम होने शुरू हो गए। अंतरिम सरकार में विधानसभा घोटाला हो जाता है, भर्ती घोटाला हो जाता है। चलो, अंतरिम सरकार थी भाजपा की, जो हुआ छोड़ो। कांग्रेस के शासनकाल में भी वही हुआ। राज्य आंदोलनकारियों की ये स्थिति कर दी कि जो कांग्रेस कभी 10% क्षैतिज आरक्षण देकर सम्मान करने की बात करती थी, वो भी छीन लिया गया। राज्य के लिए जो 42 से ज़्यादा शहादतें देने वाले परिवार थे, उनकी दुर्दशा आज भी आप अगर देखेंगे, इन 22 वर्षों में किसी को भी कहीं सम्मान में इन्होंने नहीं दिया। दूसरा, वो अपने गले लगाकर इन्हीं राष्ट्रीय पार्टी को नेताओं ने खुलकर बयान दिए हैं कि हाँ, हमने अनंत कुमार को अपना सचिव बनाया, काबिल था। एक भी व्यक्ति, एक भी अधिकारी आज तक जेल की सलाखों में नहीं है। यहाँ तक कि संसद में भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि संसद ने उसमें अपनी शर्मिंदगी महसूस करी हो कि लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकतंत्र में गांधीवादी विचारधारा के लोगों को ऐसे कुचला गया। ये तो उत्तराखंड की वो स्थिति है जो राज्य बनने के से पहले की स्थिति। अब आ जाइए विकास की बात पे। देखिए, जब कोई राज्य बनता है तो विकास की नीतियां भी बनती हैं, मगर कैसा विकास हुआ? एनएच घोटाला हो जाता है, अपराधी, कोई कार्रवाई नहीं। उत्तराखंड में भर्तियां हो जाती हैं, बड़ों पर कोई कार्रवाई। सरकार, पहली सरकार कांग्रेस से लेकर अभी तक, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के लोग थे, जो सपने थे उनके, उसके अनुरूप यदि कार्य हुआ है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार सही थी।
ठीक विपरीत काम हुआ है। ठीक है, ठेकेदार, मैं बात खत्म कर दूं। जल्दी से कम देखिए शब्दों में, हाँ जी, सवाल डीके सवाल पॉल जी को भी वक्त में सवाल अजहर जी, सवाल ये नहीं है। हाँ, जल्दी से। जब 22 वर्ष की बात है तो बात बिल्कुल निकल कर आनी चाहिए। राज्य आंदोलनकारी प्रसाद, पलायन नहीं हुआ, राजधानी का मसला तय नहीं हुआ, नौकरियां बाहर वाले, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप ये बताइए इस राज्य के अंदर हम इन 22 वर्षों में किस बात के लिए खुशी हो? आप कहें, आपने कहा ऑल वेदर रोड बनाई, मगर बताओ ना घोटाले कहां, घोटालेबाजों पर कार्रवाई हुई? ट्रेन बन रही है, अच्छी बात, जो 1840 में ट्रेन बन आ जानी चाहिए थी, चलो देर से आई, मगर ये बताइए ठेकेदार कौन है? उत्तराखंड के लोगों को मिल क्या रहा है? और अगर ये सड़कें बन रही हैं तो क्या हम फ्री में जा रहे हैं? अजय जी, हम 300 रुपए टैक्स देकर अपनी सड़कों पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे डीके पॉल जी? सर्वप्रथम तो पूर्व संध्या पर मैं 22 साल पूरे होने की राज्य के स्थापना दिवस की मैं बधाई देता हूं। बहुत सम्मानित साथी डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साथी इस डिबेट में बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको राज्य बनने की बधाई दूंगा मात्र, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय चाहे कुकृति जी हों, चाहे शांति भट्ट जी हों, चाहे हमारे शिषपाल भाई हों, इन लोगों ने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे सामने हैं सबसे पहले उनको हमको बधाई देने की आवश्यकता है। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ अपने उत्तराखंड में बैठे। इन तीनों को सलाम, पूरे राज्य के उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राज्य आंदोलन में भूमिका निभाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कोई राज्य नए तरीके से किसी उसमें अस्तित्व में आता है तो निश्चित रूप से जो चाहे अंतरिम सरकारें हों, चाहे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हों, उनकी पहली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यह बन जाती है कि राज्य को किस प्रकार से हमें नीतिवान राज्य बनाना है और किस किस चीज़ पर हमको सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। ये नहीं हुआ। दो अंतरिम सरकार तो घोटालों की भेंट चढ़ गई और 2 साल में इसीलिए जनता ने उसको बदल दिया। जब हम तिवारी जी की सरकार में आए तो केवल एक काम के अलावा कोई दूसरा काम उस सरकार ने नहीं किया। जो अगर कोई दूसरा किया तो केवल और केवल घोटाला किया। देखिए 2007 के बाद में क्या हुआ, 2012 तक आप इस राज्य को जितना लूट सकती थी सरकारें, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो क्या हुआ? आप 3 मुख्यमंत्री बदलने का मतलब समझ लीजिए क्या हुआ है। होना जो था, यानी इस राज्य पर जो नीतियां बननी थी, किस पर नीतियां बननी थी? राज्य क्यों मांगा था? बहनों ने क्यों कहा था नशा नहीं रोजगार दो? इसलिए कहा था कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों की परेशानियां थी जिस पर वो बाद में भी लड़ते रहे और उनकी सुनी नहीं गई। कि हमको सर्वप्रथम जो शिक्षा और स्वास्थ्य इस उत्तराखंड के अंदर 10 जिलों के अंदर 10 जिले क्यों हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को सरकारें कब समझेंगी, कब बात करेगी इन 10 जिलों की, जिसकी वजह से राज्य बना, जिसके लिए लोगों ने शहादतें दी, 42 शहादतें, जिसके लिए मसूरी के अंदर हंसा धनाई और बेलमती चौहान ने सीने पे गोली खाई। तमाम ऐसी बातें हैं जो इस राज्य के लिए हम कहेंगे कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राज्य को नीति विहीन बनाने वाली कोई अगर पार्टी है इस राज्य के अंदर, कोई सरकारें नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। और आज ये गुणगान करते हैं। आएंगे ब्रेक से पहले हम लोग ने साफ तौर पे बात जो सवाल उठाए गए कि बड़ी बात बेरोजगारी को लेकर के, जो युवा है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई जो है वो अपने चरम पर चली जा रही। कई ऐसे जिले हैं जहां तक अभी भी विकास नहीं पहुंच पाए और ये खबरें भी हम दिखाते रहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए निश्चित रूप से आप ये बात सही है कि बहुत सारी विकास की योजनाएं या विकास जो है ऊपर जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचा। देखिए उसकी सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हमारी कनेक्टिविटी। आप कनेक्टिविटी को ऐसे समझे कि खाली मैं इसे देहरादून से अगर हम कनेक्टिविटी बना दें ऊपर पहाड़ की तो इससे काम नहीं चलता। देहरादून से सेंटर तक जहां मान लो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री में पहुंचने के बाद कहा कि भाई लोकल फॉर वोकल का नारा दिया कि यहाँ पे यात्रा करने वाले आने वाले यात्री जितना पैसा अपना खर्च करते हैं वो 5% पैसा जो है यहाँ के कुछ नहीं लेता। सुन लीजिए ना, अच्छी बात है। देखो बहस के वोकल दिल्ली राष्ट्रीय स्तर, अरे उत्तराखंड की बात कब करोगे आप? अरे तो भैया तो आप उत्तराखंड की बात कब करेंगे ये बता दीजिए ना।
आप उत्तराखंड की बात कब करेंगे? गैरसैंण को आप भूल गए हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। विकास चलता है, गैरसैंण से जाता विकास तो नीचे पहाड़ तक, नीचे रुड़की तक आता, देहरादून तक आता। और स्थायी आप ऊपर राजधानी ले का जाने मसला ले अभी जाने तक की सॉल्व हिम्मत नहीं नहीं हो रख पा पाया रहे। है। हाँ बताइए, सुन लेते हैं अब रविंद्र कुमार इनसे जी। भाषण दिलवा लीजिए ठीक है, डीके ठीक है, पाजी भाषण से। की और बात क्या नहीं है, करें? राज्य के अब राज्य वैसे रविंद्र अधिकारियों कुमार जी सुन लेते के विश्वास की बात ठीक है, है, जो पाल जी। उन्होंने देखा था, सपना देखा था। अरे तो उनके भैया अधिकार आप में थोड़ी बात ना नहीं है। खाली आंदोलनकारी आप तो हम मजाक भी में रहे मत भाई। लीजिए डिबेट को। उत्तराखंड आंदोलन में तो राज्य आप के बारे में शहादत दी है भाई साहब। सर्टिफिकेट अपने गले में अपने आप मेडल ना डाले आप डीके पाल जी। मजाक में मत डीके पाल, लीजिए। खाम खा की आप ये बातें बताइए, करते हैं। आपने हमारी परिसंपत्तियां देखिए, वापस क्यों नहीं आई अभी तक? डीके पाल जी आज तक हमारे डीके पाल जी टिहरी बांध के जो विस्थापित थे उनका क्या हुआ आज सुन तक? तो लेते हैं ना पहले, जवाब 10% क्षेत्रीय आरक्षण को कैसे खो दिया आपने? जवाब तो सुन लेते हैं जी। रविंद्र नहीं कुमार तो जी दिल्ली की बात मत करिए, डीके पाल उत्तराखंड जी, की बात ठीक करिए, है, फिर ठीक है, सुनेंगे ठीक है, हम। जवाब सुन लेते हैं पहले। अरे भैया दिल्ली की बात तो करेंगे, दिल्ली का ठीक है, ठग बैठा अरे हुआ दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, वहां की क्या बात कर रहे हैं? आप अभी उत्तराखंड में जिस भारतीय प्रकार जनता से पार्टी की 2 सरकार लाख है, वहां की लोगों बात के करिए। फर्जी कागज बना के उनका नहीं, आ शर्मा गए चाहिए। 5-5 रविंद्र हजार कुमार रुपए जी, महीना के। नहीं, आप मेरे बता सवाल रहे का हैं, जवाब दिल्ली की दीजिए, बात आगे तो होगी। गिनवा दीजिए मैं आगे राज्य के बढ़ूं। अंदर जो आपने मैं शिक्षा रविंद्र में कुमार बनाई हो, स्वास्थ्य देखिए, में बनाई रविंद्र हो, कुमार जी, ठीक है, डीके रोजगार पाल में जी के बनाई हो। मैं चाह रहा हूं अपना जवाब आप मेरी ठीक है, आपसे डीके पाल निवेदन है। जी। देखिए आज मैं बड़े हाँ, ठीक है, आप उससे बोलिए। बैठा था कि हाँ। राज्य तो के उत्तराखंड की ठीक है, बात ठीक करिए के ना, स्थापना साहब। दिवस की पूर्व संध्या पे एक हाँ, हम ठीक है। उत्तराखंड के सकारात्मक लोगों ने बहस शहादत करें। दी है, उनकी बात लेकिन ये करिए किस ना। प्रकार डीके पाल जी, के डीके पाल जी। देखिए उत्तराखंड को आप- क्या मिला, हमने नहीं, आप खोया ही बोलिए, खोया, डीके पाल क्या जी, पाया? ऐसे बात आप नहीं हो पाएगी, देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आप- अलग अलग सब बोलेंगे तो एक तो साथ या दिल्ली तो की इनकी बात भी आवाज नहीं बंद सुनेंगे करो, भाई डीके साहब। पाल। उत्तराखंड के लोग डीके हैं, पाल जी, हम मैं आऊंगा लोग, आपके हमारे लोगों ने रविंद्र कुमार जी शहादतें बोलिए। दी है, बोले उन्होंने आप। त्याग किया है, तपस्या की है, डीके ऐसा पाल जी, आंदोलन डीके किया पाल है जी, जो चुप हो गांधी जाइए जी के सर, बच्चों चुप हो पर जाइए, डीके चल पाल जी, करके ऐसे हुआ नहीं है। बात चल पाएगी। ठीक है, रविंद्र कुमार जल्दी से बोलेंगे। भैया देखिए जिस प्रकार से मैं बात कह रहा था कि दिल्ली से लेके उस जगह तक की कनेक्टिविटी चाहिए जहां तक हम अगर मान लो हम पहाड़ पे ऊपर कोई औद्योगिक सेटअप लगाते हैं। अब उस सेटअप में जो प्रोडक्शन बन रहा है उसे वापस पहुंचाने के लिए, जगह तक पहुंचाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी चाहिए ना, जो नहीं थी। एक लंबे समय से कनेक्टिविटी नहीं थी। आपने देखा आज होगा भी नहीं है भाई जिस साहब, प्रकार आज से भी नहीं है। सड़कों के जाल आज की डेट में एक सवाल देखिए, इमली को भूल अभी गया तक था। तो प्रदीप जी तो ने देहरादून से बताया। दिल्ली बड़ी 4.5 बड़ी घंटे बड़ी पहुंचे, बड़ी अब देहरादून से बड़ी दिल्ली बड़ी 2.5 घंटे बड़ी पहुंचे। और इसी प्रकार से ऑल लेकिन वेदर वहाँ की उद्योग रोड नहीं है। नहीं, प्रदीप किसी जी ने जो जिम्मेदारी सवाल है, उठाया सरकारों की था जिम्मेदारी है ना कि आपकी। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ठेका दिया, बाहर के लोगों को दिया जाता है। भाई जो हमारा उत्तराखंड का युवा है उसको तो काम ही नहीं मिल पा रहा है, जो छोटा ठेकेदार है उसको तो काम ही नहीं मिल पाता। देखिए ऐसा है ना, अब ये तो एक राजनीतिक सवाल जवाब है कि हमारे ठेकेदार को ठेका नहीं मिल रहा। अब देखिए ये तो ओपन निवेदिताएं होती हैं, उसके पैरामीटर में जो कोई आता है या नहीं आता है इसका विषय मेरे प्रदीप जी जवाब उसका विषय अलग है। लेकिन देखिए मेरी एक बात रह गई थी। देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने माणा में पहुंच के लोगों से अपील करी थी कि जो भाई लोग साहब, हमारी भी बात और पर्यटन के लिए आई आते क्या हैं, वापस? वो भाई, धामी जी की बात 5% करो। परिसंपत्तियां सिर्फ वापस लाए क्या 5% धामी कितना जी? खर्चा करने आते ठीक है, हैं। प्रदीप जी, नहीं देखिए अरे आगे मैं आपकी 10 बात, सेकंड लूंगा सर 10 सेकंड लूंगा। 5% उत्तराखंड अपने की बात हिस्से कर का दो, भाग 20 करा। सेकंड ले लो। और जो और और सुनिए, युवाओं मैं की वही बात बता करिए, रहा हूं, सर, जो लोकल ठीक है। प्रोडक्ट को जो यहाँ उत्पाद होता है उसको उसकी जो है और प्रचार करने के ठीक लिए है। माननीय ठीक है, मोदी जी चलिए। ने कहा। ठीक तो है, प्रदीप जी ये जो लोग बैठे हैं धामी जी क्या कर रहे हैं ये सरासर बताओ। यहाँ के पहाड़ के ये हित में बात नहीं करते। ये किस प्रकार से यहाँ का नुकसान हो जाए उस विषय में बात करते। ठीक है, प्रदीप जी खासकर बोलो। आम आदमी प्रदीप जी बोलो। हाँ, पार्टी ठीक के। है, आगे देखिए रविंद्र जी, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, आपने ठीक कहा कि ओपन निविदा होती है, उसके लिए हम भी कह रहे हैं कि ओपन करो, पर आप उसकी टर्म्स कंडीशन तो हमारे अनुकूल बनाएंगे ना। आप कहेंगे कि इसमें खाली जो है इस तरह का लेवल की जैकेट पहनी जाएगी जो स्विट्जरलैंड से ही आती है। हमें तो उत्तराखंड की बात करनी है कि जो यहाँ के घास फूसों से लेके यहाँ की भेड़ की ऊन से जो जैकेट होगी वो चलेगी। आप ये कह रहे हैं कि ठेकेदारी के लिए जो हमारा बेरोजगार है, मैं कह रहा हूं कि टिहरी बांध बनाने में हमारे यहाँ के ठेकेदारों की भूमिका रही है, और वो उन्होंने पैसा 1 रुपए से मेहनत कर करके वो आज A ग्रेड के ठेकेदार बने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए द्वार खुले होने चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि थोड़ा सा आप देखिए PWD में, यहां तक कि पेयजल निगम में, इरिगेशन में, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप धामी जी को ये सुझाव दें कि सरकार में ये सुझाव दें कि ऐसी प्रैक्टिस लेके आए कि हमारा आदमी जो है फिर दूसरे कामों के लिए इतर बितर न जाए। मैं मानता हूं कि सब चीजें वो होती हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज किसके पास कहां जेसीबी से लेके कौन कौन सा अपरेटस इंस्ट्रूमेंट यहां पे नहीं है, लेकिन कंडीशन बनाने की जरूरत है। आज 108 से लेके तमाम जगह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ प्रभारी की प्रक्रिया चाहे किसी भी दल में हो वो इतनी गलत पड़ गई है। वो प्रभारी यहाँ बाद में आ रहे हैं, वो अपने यहाँ ठेके में अपनी सेटिंग यहाँ से पहले कर दे रहे हैं। यह है आरसीजी असलियत। ठीक है, शीशपाल जी। जी,
देखिए आरिश जी, जो यहाँ पर अभी लोकल फॉर वोकल की बात उठ रही थी, लोकल फॉर वोकल को जितना बढ़ावा आदरणीय हरीश रावत जी ने दिया, पहाड़ की नगदी फसलों को जो सम्मान दिया, पहाड़ के उत्पादों का जितना प्रचार प्रसार और उसके लिए जो विपणन की व्यवस्था हरीश रावत जी ने स्थापित की, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा ही नहीं पाई। आपने देखा इंदिरा अम्मा भोजनालय के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने का जो प्रयास किया था हरीश रावत जी ने, भारतीय जनता पार्टी उसमें नीति विहीन रही और आगे कुछ नहीं बढ़ पाई। राज्य के अंदर नवोदय विद्यालय यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो आवासीय विद्यालय खोले थे वो तक बंदी के कगार पर है। इससे पहले मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जो है हम स्किल इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, जब यहाँ पर 72 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कांग्रेस के शासन में काल में खोल गए थे आज वो बंद हो गए हैं, ITI बंद हो गई हैं। राज्य के विकास का रोड मैप और कोई इनके पास नहीं है। आप देखिए राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले को हाई कोर्ट में लचर पैरवी के कारण जो है गंवा दिया और राज्य आंदोलनकारियों को लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो सरकार की उदासीनता के कारण जो 30% क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को दिया था वो भी हाई कोर्ट में इनकी लचर पैरवी के कारण जो है अब लंबे संघर्ष के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया उसे राज्य सरकार के मुंह पर ठीक है, शक्ति प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा शिषपाल जी। शक्ति प्रसाद जी बोले। नौकरियां बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों में हुआ है। ठीक है शिषपाल, कि इन 22 वर्षों में यदि जन भावनाओं के अनुरूप कार्य होते तो मैं पूछना चाहता हूं दोनों सत्ताधारियों से, तो ये महिलाएं आरक्षण के लिए सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रही है? नौजवान सड़कों पे पुलिस की मार क्यों खा रही है? नौजवान लड़के नौकरी के लिए सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बात आ जाने और अगर बात आ जाने तो भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि ठेकेदार परेशान, नौजवान परेशान, पलायन राज्य के लिए मुसीबत बन गया, गूणी बंदर फसल खराब कर रहे, किसान दुखी हैं, राजधानी तय नहीं हुई, राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य के अंदर विकास का ऐसा कौन सा काम हुआ है जिससे राज्यवासी 22 वर्षों में गर्व महसूस करे? हाँ, राज्य में शराब और भांग परोसनी का काम सत्ता ने किया है, शराब बांटना सत्ता का काम रहा है। राज्य के अंदर बाहर के ठेकेदारों को लाकर उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम इन्होंने किया है। क्या विस्फोट करके 10 पर्वतीय जनपद की उपेक्षा कर लगभग जितने राज्य की जनसंख्या थी 64 लाख, आज 1,35,00,000 हमारी छाती पे बैठाकर उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जब फंसते हैं तो ये मोदी करते हैं, ये जब फंसते हैं तो सोनिया करते हैं। उत्तराखंडियत के लिए इनके अंदर कोई दर्द नहीं है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी अखंड बेईमान है जिसके कारण उत्तराखंड का ये स्वरूप बिगड़ा है। मैं खुल के कह सकता हूं कि इन 22 वर्षों में उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने चरित्र का निर्माण जिस तरीके से जनता को दिखाया है उससे आज उत्तराखंड का हर वर्ग परेशान है, चाहे वो मैदान का हो चाहे फिर वो पहाड़ का हो। ठीक है रविंद्र कुमार जी, अब देखिए जिस प्रकार से ऐसे चिल्ला के या ऐसे भावुक, अच्छा ये बता दो मोदी जी, अंकिता हत्याकांड में आपकी क्या भूमिका है? विनोद आर्य कौन है मुझे बताइए ना, विनोद आर्य कौन है? मोदी जी क्यों चुप थे? मोदी जी? अंकिता हत्याकांड में एक शब्द नहीं बोले। आप ही भाषण दे लो, आप भाषण देने आए तो NH घोटाले में सारे भाषण सुन रहे हैं आप, बताइए। अरे शांति प्रसाद जी सुन तो लेते हैं। देखिए हम अगर चुप अगर वाकई में अगर आप सवाल पूछे तो कम सुन, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर वाकई में उत्तराखंड क्रांति दल इतना सीरियस होती इस राज्य के प्रति तो देखिए आज इतनी सुंदर बहस आज पूर्व संध्या पे स्थापना दिवस की बहुत अच्छे विचार के साथ कि हम जहां तक पहुंचे हैं, मैं चाह रहा हूं तार्किक बात हो, बहस ना हो, तार्किक बात हो। देखिए मैं फिर कहूंगा शांति प्रसाद वर्मा जी को, उत्तराखंड क्रांति दल एक स्थानीय दल था जो आज हाशिए में सिर्फ ये आज अपने कर्मों की वजह से पड़ा। अब देखिए आज स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे हम उत्तराखंड को विकास के पथ पे और कैसे आगे लेकर जाए,
पहाड़ियों को हमने था क्या बनाना खोया चाह रहे हो। 22 सालों में ये और आपकी क्या भाषा पाया, है, ये आपकी सोच इसके है। ऊपर विचार करने के लिए ऐसी बैठे सोच को थे। उत्तराखंड लेकिन की जिस जनता देख प्रकार रही से है। ये नैरेटिव अंकिता मामले में चुप, नैरेटिव फैलाने का घोटालों में कार्य चुप, करते हैं विधानसभा और भर्ती में यहाँ चुप, के युवाओं को प्रेमचंद भड़काने अग्रवाल का पे काम कार्रवाई करते करने के मामले में हैं। चुप। ये इसी का कारण है ये कि इनको- चरित्र है आपका। यही कारण है कि आज ये हाशिए पे बैठे हैं। अरे हम तो जो है वो देखिए, है, सुनिए। जनता देख रही है, सुन लीजिए, मगर आप आपको देख बताना रहे- पड़ेगा देख रहे हैं कि जनता विधानसभा को भाई। घोटाले में आपने ठीक, मंत्री पे आरती कार्रवाई प्रसाद क्यों नहीं बढ़िए, करी? आपको आतंक देख रहे हैं, बेईमान आपके पार्टी है, चरित्र 22 को सालों में आपको ढोंग देख करती रहे है हैं। और उत्तराखंड आप के किस अंदर तरीके- जाकर केवल किस मोदी तरीके मोदी से बात कर रहे हैं। उत्तराखंडियत को आप खत्म कर रहे हो। ये ठीक है, बर्दाश्त डीके के काबिल पॉल नहीं जी। होगा, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, शांति प्रसाद, डीके पॉल जी बोले। देखिए, मैं मूलभूत बातों पे अगर बात करूं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 22 साल कल पूरे होने जा रहे हैं। राज्य के जानकारों को डिबेट में बैठाना चाहिए। कहाँ 10 जिलों की हम बात करते हैं, 10 जिलों के बारे में रविंद्र जी को कोई देखिए, जिस कोई प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आप देने की एक बात स्थिति ये में नहीं है। बताइए, अरे जिस दीजिए ना भी प्रकार जानकारी दिलबर बाहर की नेगी की जिलों हत्या की करी, क्यों उसमें बनाए आम थे? आदमी पार्टी ने क्यों क्या किया? 10 जिलों के एक लोगों ने यहाँ से क्यों पहाड़ आंदोलन का किया? लड़का दिल्ली क्यों में शहादत रोजगार के दी? लिए किया। उसका मतलब इनके समझिए ना, पार्षद उनकी ताहिर पीड़ा थी। हुसैन ने आरिफ जी को उसको चुप जिस करिए, प्रकार मैं से बोलने नहीं चाकुओं दूंगा, से इनको बोलने बोल के नहीं उसकी दूंगा। हत्या कर दी। क्यों? आपने क्या अलग किया? अलग आपने किया मुद्दों घर में उन्होंने। अलग मुद्दों में मत जाइए। आज देखिए, मैं देखिए, आज बात ये हो रही बात है तो उठेगी ना। शहादत आप की, और जिस प्रकार बात से- हो रही है जिस कि प्रकार आप शर्मा इसलिए जी- उत्तराखंड बनाया ध्यान गया, रखना इस बात क्या का। वो चीज हासिल हो पाई? मैं इस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूं। नहीं, नहीं। आज की डिबेट बहुत अधिकारी महत्वपूर्ण है। को जिस प्रकार से इनके नेता ने नहीं। इनके नेता ठीक ने है। कहा जो दिल्ली का इतना बड़ा कांड हुआ था, उसमें कौन सा कांड शहीद हुआ था? नाम महेश बताओ ना शर्मा उसका। जी, उत्तराखंड महेश के शर्मा कांड के जी, बारे में कब तो अंकिता उसको भंडारी जो का है न्याय शहीद कब का, मिलेगा? उसके एक ऊपर बहन को प्रशंसा जाने चिन्ह बलात्कारी लगाया। बहन को न्याय उस कब पे मिलेगा? प्रशंसा चिन्ह उठाया। आप कहाँ की बात तो कर रहे हैं? आप उत्तराखंड की जिस बात करिए। चरित्र, जिस राष्ट्रीय पार्टी के आप अंतर्राष्ट्रीय हैं, मोदी बनने की आपका जरूरत नहीं है चरित्र- आपको। ठीक है, आपकी ठीक है, बात पार्टी आगे के प्रदीप सर्वोच्च जी, नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रदीप जी, दिखाते कौन से हैं। मुद्दे जिस पर आपको ऐसा लगता है कि काम करने की जरूरत है मौजूदा सरकार को, खासकर अगर बात की जाए, और जिस पर काम नहीं हुआ है? आरसी जी, मैं आज पूर्व संध्या पे पुनः मैं आपके माध्यम से, अरविंद कुमार जी के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक तो मुझे मेरा हिमाचल की तर्ज पे, जो हिमालयी तर्ज पे जो है, मुझे मेरा भू कानून जो समिति हमारी मांग पे समिति बनी थी, वो उसको लागू किया जाए। दूसरा, मेरा मूल निवास उत्तर प्रदेश के जमाने में तो मुझे मूल निवास मिलता था, और अपने प्रदेश बनने के बाद मुझे मूल निवास नहीं मिल रहा है। एक मुझे वो चाहिए 1950 का। दूसरी बात कि जो स्थायी राजधानी, जो 22 साल से ये फुटबॉल दोनों दल खेल रहे हैं, उसमें माननीय धामी जी इनिशिएटिव लें और स्थायी राजधानी उसको इनिशिएट लें। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वो राज्य, वो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं चाहता हूं कि शायद धामी जी अगर फ्रंट फुट पे अगर खोले, उससे खेले, हाईकमान के प्रेशर में ना आए, रूल बना दे, पलायन की नीति बना दे। उसमें नीति को क्या बनानी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी कि हमारा काम वहीं का वहीं हो जाए। और दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि महिला का 30% और राज्य अनुदान का 10%, इस पे सीधे सीधे एक्ट लेके आए, और राज्यों में 50, 60, 70% तक जाने के लिए तैयार है। हम अपना 50% में ही हमें एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, और विधानसभा में केवल एक कच्चे कागज में, वो भी फटा हुआ है, साबुत है, उसी एक एप्लीकेशन में उनको रोजगार दे देता है। और मैं एक बात और इस आपके चैनल के माध्यम से, मैं माननीय न्यायालय से भी मुझे इस बात का दुख है कि कई मामलों में माननीय न्यायालय ने सो मोटो लिया, उच्च न्यायालय ने, लेकिन इस मामले में हमारे साथ पक्षपात किया, इसमें सरकार ने भी पक्षपात किया। आपने जो विधानसभा में भर्ती घोटाले में उनको स्टे दे दिया गया। रोजगार बहुत बड़ी चीज होती है, मैं भी उस बात का पीड़ा होती है कि किसी का रोजगार जाए, लेकिन हमारे वाले मामले में कह दिया कि तुम्हें रोजगार कैसे दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस प्रकार से दोनों जिला न्यायालय और सर्वोच्च हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का जो कल जो ये फैसला आया, मैं इतर उससे हट के बोल रहा हूं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज पे मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जज साहब ने ये कैसा फैसला दे दिया। अगर बहुत ज्यादा आपको छूट देनी थी, कम से कम उम्र कैद करते, आपने दोनों जजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं रविंद्र जी कि मैं पूरा विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे, और कल मूर्त रूप में उसको करने के लिए सरकार की चौमुखी विकास के लिए उस पर काम करने का काम होगा। ठीक है, एक तरफ तो साफ तौर पर प्रदीप जी ने मांग की है, लेकिन शिषपाल जी, राज्य आंदोलनकारियों के लिए कांग्रेस ने ये सवाल उठाया था, बहुत कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए आरिफ जी, राज्य आंदोलनकारियों के लिए कांग्रेस पार्टी, अगर आप यहाँ पर प्रदीप जी बैठे हैं, राज्य आंदोलनकारियों का चाहे चिन्हीकरण हो, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ, राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियां दी गई, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में दी गई, राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन कांग्रेस पार्टी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण रोकने का काम किया। अब ये 10% आरक्षण के मामले में संघर्ष करने को मजबूर है। भारतीय
जनता पार्टी की उदासीनता राज्य आंदोलनकारियों के मामले में हो, चाहे राजधानी गैरसैंण के मामले में आप देखिए, गैरसैंण में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इतना सुंदर विधानसभा भवन की आधारशिला रखी गई, विधानसभा भवन बना, और ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद भी वहां पर ग्रीष्मकालीन सत्र तक आयोजित नहीं करवा पाए। और फिर जब शीतकालीन सत्र की बात आई तो निर्दलीय विधायकों से और बसपा के 3 विधायकों से पत्र लिखवा करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का विधानसभा सत्र गैरसैंण में न हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी भी पहाड़ के हित में, राज्य के हित में नहीं रही है। ये आपने देखा इनके शासनकाल में 600 लोग राजस्थान से बुला करके ऋषिकेश एम्स में लगाए। इनका मंत्री अरविंद पांडे अपने रिश्तेदारों को जो है बिहार से बुलाकर नौकरी पर रखता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा में बैकडोर भर्ती के माध्यम से आरएसएस के नेताओं की ठीक है आपकी बात है। रविंद्र कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका चाहेंगे जो शिषपाल जी ने कहा, जिस तरह का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राज्य के विकास को रोकने का काम कर रही है। मौका नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा जल्दी। गुजरात की कंपनियां खुले तौर पर मैं आरोप लगाता हूँ कि यहाँ पर काम कर रही है, राज्य के ठेकेदारों का, राज्य के लोगों का विरोध किया था, ये सबको जग जाहिर है। और मैं आज इसी कामना के साथ, इसी शपथ के साथ, हम जितने भी लोग बैठे हैं, तू मैं करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे। हम इस भावना के साथ आज यहाँ से उठेंगे कि अपने राज्य को और ज्यादा उन्नत और प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए हम में से सब में जो भी उसको आगे करेंगे। और जिस प्रकार से कुकरेती जी ने जो भी बात रखी है, वह खुद भी बहुत सक्षम है, हमारे राज्य के आंदोलनकारी हैं। सीधे रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वह अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मेरे माध्यम से उन्होंने कहा है, ये मुझे मौका दिया है, तो मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी की आपकी कही हुई बातों को उन तक पहुंचाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं बहुत इस प्रदेश का के सभी प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। यूकेएसएससी भर्ती में सीबीआई जांच क्यों नहीं शक्ति करवा रहे? प्रसाद जी, मैं चाहूंगा कि आप कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहेंगे कि जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? मुख्यमंत्री मैं चाहूंगा कि व्यवस्था पटरी से उतरी है, क्यों नहीं हटा पा रहे? शांति प्रसाद जी बोलिए। हाईकोर्ट अरे गए थे, भैया, आप अगर हाईकोर्ट का मुख्यमंत्री इतने दरियादिल फाइनल कमेंट ले लेते हैं हैं, शांति ऐसे प्रसाद अगर जी से। संज्ञान शांति लेते प्रसाद हैं जी। तो ये जनता सड़कों पर संघर्ष क्यों कर रही है? शिषपाल जी, बेरोजगार शिषपाल सड़कों पर जी, संघर्ष क्यों कहूंगा। कर रहे हैं? ठीक है। गैरसैंण में विधानसभा बुलाने में बात करना को ये सब फाइनल कमेंट लेने दी। शांति प्रसाद जी बोलिए। राज्य स्थापना के पूर्व संध्या पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जल जंगल जमीन बिक गए रोजगार, ठेकेदार बेरोजगार हो गए, महिलाएं हो गई लाचार। विकास का ऐसा ताना बाना बुना, घर घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर भर भांग करके राज्य के मूल निवासियों के संसाधनों में बाहर वालों को बैठाकर भाजपा कांग्रेस ने जो विकास किया, जनता तड़प रही है, किसान परेशान, गांव में गुणी बांदर हमको दुखी कर रहे हैं। इससे अजीज आकर हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि आए, ये मोदी के जगह धामी की इतनी बेइज्जती ना करें कि पूर्व संध्या में धामी के नाम पर एक शब्द नहीं बोल रहे, केवल मोदी के सहारे सत्ता में आम जनता को धोखा दे रहे। भगवान ऐसे विकास से देश को बचाए। का विकास के जो हमारा कल्पना थी, जल जंगल जमीन पे अधिकार, भू कानून सख्त, लोकायुक्त और रोजगार और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण, इस पर अगर काम होता तो निश्चित रूप से हम भी वाई करते। 22 साल में पहाड़ी ठगा गया है, जनसंख्या विस्फोट वोट के लिए इन्होंने बढ़ाया है। ऐसी सरकारों को राजनीतिक रूप से धिक्कार चाहेंगे। देखिए, इतना महत्वपूर्ण दिन था, मुख्यमंत्री जी का अगर कुछ इस प्रकार सौगात आती, वो कहते कि हम अपने क्षेत्रीय आरक्षण को लागू करवाने के लिए अध्यादेश लाएंगे, हम अपने राज्य के नौजवानों को जो अभी तक हम इन पर नीतियाँ नहीं बना सके वो नीति बनाएंगे। तमाम ऐसी बातें अगर वो करते राज्य आंदोलनकारियों के लिए तो आज का दिन अच्छा होता, सफल होता। रविंदर जी, बात भी माकूल स्थिति में होती, हम आपको गाल बगाई नहीं करते, सिर्फ आपकी तारीफ करते और कहते कि मुख्यमंत्री हो तो धामी जी जैसा, लेकिन आपके मुंह से तो धामी जी का नाम भी नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का, राज्य आंदोलनकारियों ने जिन्होंने शहादत दी, मैं फिर उनको नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और 3 साथी मेरे यहाँ बैठे, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं राज्य आंदोलनकारी होने के नाते। और उम्मीद करता हूं कि कल का दिन आएगा
आप किसी राज्य आंदोलनकारियों को आप राज्य का नंबर 1 व्यक्ति की घोषणा करेंगे, किसी राज्य आंदोलनकारी के नाम से किसी को आप प्रथम राज्य का व्यक्ति घोषित करेंगे। आप राज्य के नौजवानों को जो अधूरे रह गए उनके आप सपने, नौकरियों के सपने, उनको कल घोषित करें। जो आज नहीं किया वो कल करते हैं, कल उम्मीद करते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी कल शुद्धि बुद्धि यज्ञ इनके लिए कर रही है कि भगवान ने अभी तक इनको बुद्धि नहीं दी, कल हमारे यज्ञ से ही शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए। हम आम आदमी पार्टी राज्य के लोगों के साथ है, गैरसैंण के साथ है, उन महिलाओं के साथ है, नशा नहीं रोजगार दो, जिन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि राज्य का सपना साकार नहीं हुआ है, साकार नहीं हुआ राज्य का सपना, राज्य के लोगों का सपना साकार नहीं हुआ है। कारण बन रहे होगा जिस दिन होगा, हम जो सरकार के सपनों को साकार करेगी, हम उनको सपनों का उत्तराखंड कब बनेगा ये तो फिलहाल जिसे कह सकते हैं भविष्य के घर में छुपा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल जी जुड़ने के लिए, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शांति प्रसाद जी आपका बहुत शुक्रिया और डीके पॉल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपनों का उत्तराखंड जिसकी दरकार सभी को है, युवा को है, आराम को है और खास को भी है, इस सपनों का उत्तराखंड कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।